हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। प्रीपोजिशन के सेकंड लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। जेएल प्रेरी की क्लास नंबर 34 है ये। कल के लेक्चर में हमने मोर देन इनफ प्रीपोजिशंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। करीबन 40 क्वेश्चंस पर अपन ने काम करा है, लेकिन काफ़ी सारे प्रीपोजिशंस अपन ने उसमें कवर करे हैं, ठीक है। और अब अपन अगले 50 क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो इस तरीके से आप 90 क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कर चुके होंगे और उसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें सीख लोगे। शुरू करने से पहले एक बात मैं बता रही हूँ कि आज के लेक्चर में कोशिश करना है कि आप सबसे ज़्यादा सही आंसर दे पाओ, क्योंकि जो लास्ट लेक्चर मैंने लिया था वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था कि आपको सिखाना है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में मैंने कुछ ना कुछ आपको ज्ञान दिया इस बारे में, ठीक है। लेकिन अब वहीं पर रुक के बात करेंगे जहाँ पर कोई नई चीज़ बतानी है ना। बाकी आप सारे क्वेश्चन पर कोशिश करना है कि आप आंसर दे पाओ मीनिंग्स के थ्रू या जो भी कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करें उसके थ्रू, ठीक है। और कोर्स आपका जेएल प्रेरी का ऑलमोस्ट यहाँ पर कवर हो चुका है। जो लोग भी नए ज्वाइन हुए हैं सारे टॉपिक्स अपने पिछले हो चुके हैं। टेंस है, आर्टिकल्स है, डिटर्मिनर्स है, एडजेक्टिव्स है, डिग्रीज है, ठीक है, वॉइस है, मॉडल्स है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, कुछ बेसिक्स हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, बहुत सारी चीज़ें मैंने पूरी कवर करा दी हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको नीचे प्लेलिस्ट में कमेंट में लिंक डाल दूंगी। आप शुरू से लेक्चर्स लीजिएगा, प्रॉपर एक दूसरे से कनेक्टेड लेक्चर हैं, तो आप उसको प्रॉपरली लीजिएगा, है ना। और साथ ही में जो लोग इसके अलावा और चीज़ों को ढंग से पढ़ना चाहते हैं, जैसे प्रॉपर पूरी थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स होने चाहिए, उसके बाद उससे रिलेटेड एग्जाम में आए क्वेश्चंस बताना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है ना। प्रॉपर पीडीएफ, इनफैक्ट अभी जो अपना पेड कोर्स है उसमें पीडीएफ अब जो अपडेट होगी उसमें जितना वीडियोस में पढ़ा है उससे और ज़्यादा जानकारी उसके अंदर है ना। और टाइम टू टाइम चीज़ें और अपडेट होती रहेंगी, है ना, अपडेट होती रहेंगी। तो इस तरीके से पढ़ाई करना है तो वहाँ आपको फुल एंड फाइनल अगर हर चीज़ों को पढ़ना है तो वो पेड कोर्स में अवेलेबल है। पेड कोर्स की जानकारी मैं लेक्चर के लास्ट में दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और कल हमने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी थी तो उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई नई चीज़ होगी तो उसको बताती हूँ, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइटर प्लेन्स फ्लाई डैश अ वेरी ग्रेट स्पीड। अब ये क्वेश्चन आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसमें कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आज का नया कॉन्सेप्ट, ठीक है। कल तक के कॉन्सेप्ट लिख रखे, नोट बना रखे, ठीक है। आज का नया कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप स्पीड पर या में के अर्थ में लिखते हैं, स्पीड बताते हुए, स्पीड शो करते हो पर या में के अर्थ में, या एज शो करते हो पर या में के अर्थ में, ठीक है। जब भी आप स्पीड शो करते हो पर या में के अर्थ में या एज शो करते हो पर या में के अर्थ में तो कौन लगता है, एट लगता है। बस इतना ध्यान रखना बस, और उसके अलावा आगे पीछे कुछ नहीं देखना आपको, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, जो फाइटर प्लेन्स थे वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड पर उड़ रहे थे या बहुत ही ज़्यादा स्पीड में उड़ रहे थे, स्पीड शो कर रहे हैं पर या में के अर्थ में, आंसर एट ही आता है। बस इतना ध्यान रखना आप, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये लिख लेना, ये ऐड कर लेना अपने पॉइंट्स में। दे विल सर्व लंच डैश नून, वो दोपहर में नून में लंच सर्व करेंगे। अब नून क्या होता है, कैसा पार्ट होता है डे का, शॉर्टर की लॉन्गर, शॉर्टर। कैसे, नून होता है 12 PM। अब ये घंटों तक बचती रहती है क्या, 12 दोपहर की, सबसे बस 12 बजी और 1 मिनट में आगे बढ़ जाता है, मतलब ये घंटों तक नहीं जाता। इसका मतलब ये दिन का शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है। और अपन ने कल के लेक्चर में शुरुआत में पढ़ा था कि शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में क्या लगता है, एड। और घंटों वाले टाइम में जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, घंटों में चलते हैं, तो क्या लगता है, इन लगता है। ये सब कल के लेक्चर में शुरुआत में पढ़ा चुकी हूँ, जाके पढ़ लेना। जो लोग आज ज्वाइन हुए हैं, कल का लेक्चर लेना है भाई, उसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स कवर है, ठीक। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाता है, एट। सही है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वर डैश 100 पीपल एट द लेक्चर। लेक्चर में डैश 100 पीपल थे, ठीक है। बिसाइड ये नहीं होता है बाजू में, लेक्चर में बाजू में 100 पीपल थे। मैंने बता दिया था बिसाइड का अर्थ पहले भी, है ना, नहीं जम रहा, हटाइए। लेक्चर में 100 से लोग थे, नहीं जम रहा। लेक्चर में 100 से अधिक लोग थे, ये जम रहा है। लेक्चर में 100 के साथ लोग थे, नहीं जम रहा। आंसर, ओवर 100 पीपल एट द लेक्चर। लेक्चर में 100 से अधिक या 100 से ज़्यादा लोग थे, ये जम रहा है, से अधिक या से ज़्यादा। और एक और बात बताऊँ, और इजी कर देती हूँ इसको आपके लिए। कल पढ़ा था अपन ने कि कोई लेवल या रेफरेंस होता है, उसके ऊपर या उसके नीचे की बात होती है, तो ऊपर नीचे के लिए क्या लिखते थे अपन, बिलो। ऊपर के लिए क्या लिखते थे, अबव। लेकिन अगर अबव नहीं है ऑप्शन में तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या होना चाहिए, ओवर। तो अबव नहीं है तो ओवर, ऐसे भी ले सकते हो, इजी और इजी हो गया। लेवल सेट करा ना उसने
कितने के बोल रहे हैं? 100 से ऊपर लोग थे, तो आप 100 तो नहीं सोचोगे या उससे नीचे तो नहीं सोचोगे। जब भी लेवल सेट करके ऊपर बोलते हैं तो अबव या ओवर होता है, अबव को प्रायोरिटी दी जाती है, और कोई लेवल सेट करके नीचे बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? बिलो। ओके, आगे। द शीप आर ग्रेजिंग डैश द फील्ड। भेड़ जो है, ग्रेज यानी चरना, चर रहे हैं खेत, खेत से चर रहे हैं, कुछ भी खेत में चर रहे हैं, हाँ ये बोलते हैं। खेत के साथ चर रहे हैं, नहीं जम रहा। खेत के चर रहे हैं, नहीं जम रहा। तो मीनिंग से सॉल्व, खेत में चल रहे हैं, खेत के अंदर, खेत में घुसे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। वी डैश द चर्च। अब मैंने आपको एक बात बताई है, यहाँ पर आप चेंज कीजिए, यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पर लगा सकते हैं ऑफ था शायद, वो पता नहीं, मुझे जहाँ तक याद है ऑफ था। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हम चर्च गए, चर्च गए मतलब वेंट टू आंसर है। कैसे पता मैम? लास्ट लेक्चर में जाइएगा, मैंने आपको बताया था कि गो, वेंट, गॉन, जो भी है गो का कोई भी फॉर्म, गोइंग वगैरह, और कोई प्लेस बता रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, में टू ही आता है। ये मैंने तब बताया था आपको जब मैं आपको बिलोंग टू बता रही थी, याद करो पिछले लेक्चर में, कि कोई चीज़ किसी की होती है तो हम बिलोंग के साथ टू का यूज़ करते हैं, अगर बिलोंग यूज़ कर रहे हो। वैसे हम कहीं जा रहे होते हैं तो गो के साथ हमेशा टू का यूज़ होता है। आर्टिकल्स में, अपने फ्रेजेस में, पेड कोर्स वालों से बात करूँ, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, तो वेंट के साथ आपका टू ही आएगा, गो के फॉर्म के साथ टू ही आता है जब हम कोई जगह जा रहे होते हैं और वेंट, गो, गॉन, इन ये यूज़ करते हैं, तो गो का कोई भी फॉर्म यूज़ करते हैं तो टू ही आता है। अब आगे कुछ देखना ही नहीं है ना, चेक भी नहीं करना, खत्म करो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर मैम अभी आपने जो बताया वो यहाँ तो आ ही नहीं रहा टू। अरे तो टू का भाई है ना टूवर्ड्स। देखो टूवर्ड्स का मतलब होता है, अगर आप देखो दो चीज़ होती है, एक प्लेस है या आप जा रहे हो, या तो आप इस प्लेस को जा रहे हो या इस प्लेस की तरफ भी तो जा सकते हो, जरूरी थोड़ी कि उस प्लेस पर ही जाओ। तो अगर उस प्लेस में ही जा रहे हो तो इन मतलब टू जाता है, आई एम गोइंग टू चर्च, आई एम गोइंग टू पिकनिक, आई एम गोइंग टू जू। लेकिन अगर आप वहां नहीं जा रहे हो लेकिन उसकी तरफ जा रहे हो तो टू की जगह टूवर्ड्स हो जाता है। अब टू है नहीं, तो टूवर्ड्स आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, या तो गोइंग टू होता, अब टू नहीं है तो टूवर्ड्स हो सकता है, जरूरी थोड़ी उस जगह पे जा रहे हो। वो क्या बोल रहे हैं, हम स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, हो गया क्लियर। तो टू या टूवर्ड्स लगता है, तो बेसिकली टू ही लगता है मैक्सिमम, लेकिन अगर की तरफ का मीनिंग होता होगा तो टूवर्ड्स लगता है। यहाँ की तरफ का मीनिंग होगा, इसलिए उसने जानबूझ के टू नहीं दिया, क्योंकि टू देते तो उसको अपन टूवर्ड देते और वो भी सही हो जाता है, इसलिए उसने ऐसे ऑप्शंस बनाए कि उसको टूवर्ड्स भरवाना तो टूवर्ड्स ही भरवाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बलून डैश इन द एयर। एक बात बताओ, बलून जो है वो हवा में डैश हो गया, हवा में ऊपर ही जाता है ना, तो ऊपर जाने के लिए अपने पास, अगर कोई चीज ऊपर जा रही है, ऊपर जाना तो अब जाएगा ना, वेंट अप द एयर बोलेंगे। देख लो, देखो अलोंग के बारे में मैंने बताया था, कोई चीज के पैरेलल, के सहारे, के किनारे, तो हवा के किनारे चला गया, क्या बोल रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा। हवा के चला गया, वेंट ऑफ, हवा ऑफ का मतलब क्या होता है, काकी के, नहीं जम रहा। इस ऑफ के बारे में मैं आपको दो तीन चीज बताती हूँ। एक तो ऑफ होता है बंद करना, होता है ना, स्विच ऑफ द लाइट, ऑफ एक होता है कोई चीज से नीचे उतरते हैं तब भी ऑफ बोलते हैं। ठीक है, तो नीचे उतरना, बंद करना, क्लोज करना, मतलब ये ऑपोजिट्स होते हैं ना, उसमें ऑफ आता है। तो ये तो और ऊपर चढ़ रहा है तो ऑफ तो आएगा ही नहीं, ध्यान रख लेना है, नई चीजें पढ़ लेना, इसका स्नैपशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई जॉब इज समवेयर डैश ए सेक्रेटरी एंड पर्सनल असिस्टेंट। क्या बोल रहा है, मेरी जॉब है सेक्रेटरी और पीए के बीच की है, कुछ बीच में, मतलब सेक्रेटरी भी हूँ और पर्सनल असिस्टेंट जैसा भी काम करता हूँ। तो किसके बीच की बात कर रहे हैं, कितने लोग हो गए, कितनी पोस्ट होगी, 2 पोस्ट होगी, 2 के बीच के लिए क्या बोलते हैं, बिटवीन। ये होता है 2 से ज़्यादा के लिए, यहाँ पे 2 ही बताया, सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट। बिसाइड यानी होता है बाजू में, बाजू में कोई चीज़ रखी है, पोजीशन, ऐसी तो कोई बात नहीं हो रही है। बिसाइड यानी के अलावा, ऐसी भी कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, बोल रहा है सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट के बीच में कहीं मेरी जॉब होती है, मतलब दोनों का काम करता होगा। ठीक है, नेक्स्ट, वी गॉट अ न्यू टेबल डैश द डाइनिंग रूम। हमें डाइनिंग रूम के लिए एक नई टेबल ली, के लिए ही लोगे ना डाइनिंग रूम में रखने के लिए के अर्थ के लिए कौन होता है, फॉर है क्या अपने ऑप्शन में, हाँ बस हो गया, खत्म। अरे भाई जब आप जो मीनिंग बनना चाह रहे हो, एग्जैक्ट मीनिंग का बंदा वहां पर बैठा हुआ है तो वही आपका आंसर है।
ठीक है, डाइनिंग रूम के लिए लेते हो ना, डाइनिंग रूम के ऊपर थोड़ी रखते हो, डाइनिंग रूम के द्वारा थोड़ी लेके जाते हो, डाइनिंग रूम के ऊपर थोड़ी रखते हो। ये ऊपर ऊपर के द्वारा मीनिंग मैच नहीं हो रहा है, डाइनिंग रूम के लिए मैच हो रहा है। हो गया, देख लो। हाउ मैनी पीपल वर देयर डैश द कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट में कितने लोग थे। ओके, अब यहाँ पर मे का अर्थ आना चाहिए, लेकिन कॉन्सर्ट कोई बहुत बड़े प्रदेश में, बहुत बड़े शहर में, बहुत बड़ी कॉलोनी में, मतलब एरिया में भी एक जगह पर हो रहा है। एट का यूज होता है, जितनी जगह छोटी होती जाती है उतना वहाँ पर मे के अर्थ में क्या लग जाता है, एट। और इन वैसे भी नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने इन भी नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एट होगा। अरे ऑन तो होगा नहीं ना, ऑन तो फिजिकली होता है, कोई चीज़ है उसके ऊपर कोई चीज़ रखी है उसको ऑन बोलते हैं, ऐसा तो कोई बात नहीं हो रही है। से के अर्थ में आएगा नहीं, देख लो, के बीच में नहीं जम रहा, देख लो, लगा के देख लो ना, लगा के देख लो, ये मीनिंग्स भी मैंने लिख दिए, नहीं जम रहा है ना। मे अपर के अर्थ में एट जम रहा है, और कॉन्सर्ट उसने इस व्यू में देखा होगा, छोटे के व्यू में। कैसे, मैंने अभी बताया आपको, बहुत बड़े स्टेट में, बहुत बड़े शहर में, बहुत बड़ी एरिया में कोई बहुत बड़ी कोई जगह होगी, ठीक है, उसके अंदर कॉन्सर्ट हो रहा है। तो वो अगर मैं प्रदेश से लेकर के चलूँ तो वो चीज़ छोटी हो जाती है, तो उसने एट का यूज़ कर लिया, एट द कॉन्सर्ट। क्लियर, इन द कॉन्सर्ट नहीं, वैसे एट द कॉन्सर्ट ही होता है क्योंकि वो बहुत छोटा हो जाता है। एट द स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, एट द कॉन्सर्ट। क्लियर है, तो यहाँ पर एट है, और यही आपका एग्जाम का क्वेश्चन था, उसने आपको कंफ्यूज भी नहीं किया है इन विल लिख के, ठीक है। चलिए, इफ यू आर डैश 18 यू आर नॉट अलाउड टू ड्राइव अ कार, ये एस नहीं आएगा ना, ड्राइव कार, तुम कार ड्राइव नहीं कर सकते अगर तुम 18 के नीचे के ऊपर, अगर तुम 18 से ज़्यादा के हो तो अलाउ नहीं करेंगे क्या, करेंगे ना। 18 के नीचे हो तो अलाउ नहीं करेंगे ना। तो कहने का मतलब बिलो की बात हो रही, बिलो है क्या, नहीं बिलो नहीं है। अगर बिलो नहीं है तो फिर नीचे के अर्थ में कौन है, अंडर है। अगर बिलो नहीं है तो अंडर पे जाना, मैं बार बार बोल रही हूँ, बिलो नहीं है तो अंडर पे जाइए, अंडर 18 लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर बिलो होता तो उसने एक रेफरेंस सेट कर दिया 18, उसके नीचे के लिए आप बिलो यूज़ करते। अपन करते थे ना, अबाउ यूज़ करते थे, अबाउ नहीं होता तो क्या यूज़ करते थे, ओवर। वैसे अगर बिलो नहीं है तो क्या यूज़ कर सकते हो, अंडर। देख लो, अगर बिलो नहीं है तो अंडर यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। द गीज डैश द हाउसेस, गीज है जो पक्षी है, वो डैश द हाउसेस, घरों के ऊपर उड़ रहा था। हाँ ठीक है, घरों के ऊपर उड़ रहा था। अब दो ऊपर है, एक तो ऐसा उड़ रहा हो और एक ऐसा है। एक बात बताओ, कोई किसी चीज़ के फिजिकल कांटेक्ट में कैसे उड़ सकता है, तो रब करना हो गया, उड़ते तो ऊपर है ना, कांटेक्ट नहीं होता है, तो कुछ ऐसा लग रहा है मेरे को, ये होना चाहिए। अच्छा, बिल्डिंग के अंदर तो नहीं उड़ रहे है ना, और एड वेड भी नहीं, बिल्डिंग के ऊपर भी नहीं उड़ रहे, या पर या में के अर्थ में नहीं आएगा। तो जो अर्थ है ना वो ऊपर में, बिल्डिंग के ऊपर ही उड़ेगा। अब ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, अपने को ये जम रहा है, ये आंसर है। जम रहा है का मतलब समझ रहे हो ना, जो अपना जो अपना डायग्राम है ना वो मैच होना चाहिए सिचुएशन से। क्लियर है, वो मैच होना चाहिए अपने सिचुएशन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13, द स्कूल विल रिमेन डैश मंडे, मंडे को स्कूल बंद रहेंगे, मंडे को स्कूल बंद रहेंगे या मंडे तक स्कूल बंद रहेंगे। देखो, मंडे को के लिए एक तो ऑन आना चाहिए, तो ऑन मेरे ऑप्शन में नहीं है ना, ऑन मेरे ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो मंडे इन तो आता ही नहीं है, मैंने पढ़ाया था आपको शुरुआत में कल के लेक्चर में, इन नहीं आता। अगर इन जैसा कुछ आना होता तो ऑन आता है, डेट और डे को बताने के लिए, ठीक। मंडे के साथ स्कूल बंद रहेंगे, गलत। मंडे को स्कूल एट मंडे, एट तो लगता है, देखो इन और एट नहीं लगता। अगर इन या एट लग रहे होते तो उस सिचुएशन में ऑन नहीं लगता। हाँ, अंटिल लग सकता है, क्योंकि अंटिल का मतलब तब होता है, ये टिल के अर्थ में भी होता है, अंटिल तक। मंडे तक स्कूल बंद रहेंगे, ये ठीक है, तक के अर्थ में ये सही जा रहा है। बाकी ये दोनों तो लग नहीं सकते, क्योंकि इन एट नहीं लगते हैं, ऑन लगता है अगर इन्हीं सिचुएशन में इसको लगाना था तो, ठीक है। क्लियर है, या तो मंडे को बंद रहेगा या मंडे तक बंद रहेगा। तो को का अर्थ उसने नहीं दिया, तक का अर्थ है, तक को लगाओ, मीनिंग मैच करो, खत्म करो। अरे इन और एट तो लगते ही नहीं है, ये मैंने कल के लेक्चर की शुरुआत में पढ़ाया, जाके देखना, ठीक है। और विथ का मीनिंग मैच नहीं हो रहा, मंडे के साथ स्कूल बंद रहेंगे, समझ में आ गया, ये मैच हो गया, अंटिल यानी तक, ये टिल यानी तक, ठीक है। मीनिंग से आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्रैक होंगे, कल से बोल दूं, कल से करवा भी रही हूँ। डैश वर्किंग एज अ डॉक्टर, ही ऑल्सो राइट्स नॉवेल्स इन स्पेयर टाइम, इसने अपने को बहुत बड़ी हिंट दी है। ऑल्सो यानी भी, वो नॉवेल भी लिखता है, मतलब वो एक और काम भी करता है। तो यहाँ पर मीनिंग मैच करते हैं, डॉक्टर की तरह काम करने के ऊपर वो नॉवेल्स भी लिखता है, नहीं जम रहा।
ऐसा कुछ आ भी नहीं रहा, अभाव ऐसा होता है, नहीं जमा। डॉक्टर की तरह काम करने के पीछे वो नॉवेल्स भी पढ़ता है। यार बिहाइंड होता है कोई चीज़ किसी चीज़ के पीछे रखी है, ऐसा कुछ बात, पोजीशंस की बात ही नहीं हो रही है। बिसाइड यानी होता है बाजू में, बाजू में पोजीशन, जैसे ये पेन मेरे बाजू में, इसको पोजीशन होनी चाहिए, ऐसी कोई पोजीशंस की बात नहीं हो रही है, कोई नॉर्मल सी बात हो रही है। डॉक्टर की तरह काम करने के बाजू में वो नॉवल भी लिखता है, अरे पोजीशंस की बात नहीं हो रही है। बिसाइड्स के अलावा, यही बताया था मैंने कल भी, के बजाय डॉक्टर के करने के काम, डॉक्टर की तरह काम करने के बजाय या के अलावा वो ये भी करता है, बोलते ना यार ये तो वो करता ही है, उसके अलावा ये भी करता है। के अलावा का अर्थ आता है, बोलते हो अरे वो पढ़ाती है लेकिन उसके अलावा वो नॉवल भी लिखती है, ये तो करती है उसके अलावा ये भी करती है। के अलावा दो सिचुएशन में यूज़ होता है, एक तो माइनस करने में, इसके अलावा ये कर लो, ये मत करो ये कर लो, और इसके अलावा ये भी कर लो, तो उसमें भी आता है, ये भी दे दिया उसने, मतलब ये एडिशन वाला के अलावा बिसाइड्स, आप इस पर राइट लगाएं, मीनिंग मैच हो रहा है, देख लो। बाकी ये मीनिंग मैच नहीं हो रही है, पोजीशन से, यहाँ पे किसी चीज़ की फिजिकल पोजीशन नहीं बता रहे, किसी चीज़ की फिजिकल पोजीशन नहीं बता रहे, देख लो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मैनी चेंजेस टू प्लेस डैश द टू वर्ल्ड वॉर्स, कितने वर्ल्ड वॉर्स? 2 वर्ल्ड वॉर्स। क्या आंसर है? बिटवीन, दोनों वर्ल्ड वॉर के बीच में बहुत सारे चेंजेस हुए। बिटवीन, अभंग तो आएगा नहीं, 2 से ज़्यादा की बात हो रही है, वहाँ 2 बोल रखा है, बाकी नहीं। नेक्स्ट, उन्होंने के बीच में का अर्थ बोल दिया, या मे का, के बीच में या मे के अर्थ में, अगर 2 या 2 से ज़्यादा बताते हैं के बीच में मे के अर्थ में, ठीक है, तो फिर आप क्या यूज़ करते हो? बिटवीन या अमंग में से, 2 है तो बिटवीन, 2 से ज़्यादा है तो अमंग, और इन यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपका कंफ्यूज हो गए मैम ने इनको क्यों रॉन्ग कर दिया, इन यूज़ नहीं कर सकते, इनका मतलब ये होता है, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है फिजिकल, ये वर्ल्ड वॉर है इसके बीच में, इसके अंदर, ऐसी बात तो नहीं हो रही है ना, है ना। ऐड का भी, ऐड के सारे यूजेस मैं बता चुकी हूँ, उसमें मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, द बोट सॉइल्ड डैश द ब्रिज, सेल्ड, अरे सेल्ड है यार शायद, जो भी है, ठीक है, डैश द ब्रिज, ब्रिज है, नाव नाव चल रही है, तो कहाँ चलती है ब्रिज के? ये रिवर है, कहाँ चलती है? यहाँ चलती है ना, ब्रिज है, ब्रिज के नीचे ना, नीचे वाले कौन से अर्थ हैं? बिटवीन, अबव, ओवर, अंडर, ब्रिज के नीचे नाव चल रही है। अरे ऊपर तो चलती ना, तो ओवर, ये तो ब्रिज के बीच में भी थोड़ी चलेगी। मीनिंग देखो ना, इतना इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वी ट्रेवल डैश कोलकाता टू गुवाहाटी, यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट है और इम्पोर्टेंट है, देख लो। जब भी कोई निश्चित प्लेस या टाइम होता है, प्लेस या टाइम, है ना, दो होती है, टू, निश्चित प्लेस या टाइम, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के अर्थ में फ्रॉम और टू होते हैं, ठीक है, फ्रॉम और टू। अब यहाँ ये 2 प्लेस हैं, निश्चित प्लेस, कोलकाता निश्चित प्लेस है, गुवाहाटी निश्चित प्लेस है, यहाँ पे टू भी लगा रखा है उसने हिंट देने के लिए, तो यहाँ पे डेफिनेटली फ्रॉम आना चाहिए, ऑप्शन में फ्रॉम होना ही चाहिए और कोई नहीं। आंसर समझ गया, लिख लो इसको, ये नया कॉन्सेप्ट है आज का, लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट, जोड़ेदार फ्रॉम का 2 है, ठीक है। व्हेन इट इज वेरी कोल्ड वाटर चेंजेस, व्हेन इट इज वेरी कोल्ड, कॉमा लगेगा, वाटर चेंजेस डैश आइस, जब बहुत ठंड होती है तो वाटर क्या में चेंज हो जाता है? आइस में। तो याद रखना, जब भी अपन चेंजेस बताते हैं, ये इसमें चेंज हो जाता है, 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 तो ये वाला में एक ही में होता है, वो होता है इनटू। लिख लो इसको, इन नहीं होगा, एट नहीं होगा, क्या होगा? इनटू होगा, देख लो। या फिर फ्रॉम टू होता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, चेंजेस फ्रॉम वाटर टू आइस, दिस चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। पर यहाँ पर तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, कोई जोड़ी नहीं है, तो फिर सीधा ही क्या आता है? इनटू। पानी जो है वो आइस में चेंज हो जाता है, और वो में क्या होना चाहिए? इनटू। फिर से बोल रहा हूँ, जब भी चेंजेस वगैरह बताते हैं तो में के अर्थ में क्या आता है? इनटू। ले लो, इसको भी लिख लो, ये नया कॉन्सेप्ट है आज का फिर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई एम नॉट वेरी गुड डैश मैथ्स, मैं मैथ्स में बहुत अच्छा नहीं हूँ। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर मैथ्स में बोलते ना, इस सब्जेक्ट में, इस फील्ड में, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। यहाँ पर फिर एक नया कॉन्सेप्ट है, कोई भी फील्ड में आप अच्छे, पॉजिटिव या बुरे हैं, कोई भी फील्ड में आप अच्छे या बुरे हैं, तो बुरे के लिए आप एट लगाते हो और अच्छे के लिए आप इन लगाते हो। ध्यान रखना, ये नया कॉन्सेप्ट है आपका, ये देखो,
ठीक है, कोई भी फील्ड में, सब्जेक्ट में, किसी भी चीज़ में आप अच्छे, पॉजिटिव या बुरे हो तो बुरे के लिए आप एट लगाते हो और अच्छे के लिए आप इन लगाते हो। अभी अच्छे की बात हो रही है कि बुरे की? बुरे की देख लो मैम, यहाँ तो गुड लिखा हुआ है, वेरी गुड। अरे वेरी गुड के आगे नॉट भी तो लिखा है, मतलब मैं अच्छा नहीं हूँ बोल रहा है वो, जानबूझ के उसने आपको घुमा दिया। ठीक है, नेगेटिव बात कर रहे हो तो क्या लगाओगे? एट लगाओगे। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? एट। क्लियर? नेक्स्ट, इसको लिख लेना भाई। दे अराइव लेट डैश द एयरपोर्ट। अभी शुरू से बोल रही हूँ, कल से बोल रही हूँ कि जब एयरपोर्ट स्टेशन वगैरह बात करते हो तो एट यूज़ करते हैं। एयरपोर्ट है, स्टेशन है, ठीक है, बस स्टैंड है, तो एट का यूज़ होता है। ठीक है, तो आंसर आपका एट होगा। क्लियर? कल से बता रही हूँ इसको, बस आंसर आपको लगाते जाना है, या मैं सिर्फ आपको गाइड कर रही हूँ या कोई नई चीज़ आ रही है तो वो बता रही हूँ, बाकी आपको करना है, इसलिए अपन जल्दी जल्दी चल रहे हैं। कल हो चुका है। वी वॉक डैश द रोड। अब अभी मैंने बताया था आपको कल के लेक्चर में कि ये रोड है, रोड के ऊपर नहीं, रोड चलने के लिए नहीं बनी होती है, रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं, चलने के लिए फुटपाथ होते हैं। ठीक है, तो फुटपाथ का जिक्र तो यहाँ नहीं हुआ है, तो रोड के किनारे ही चलोगे ना, रोड के बीच में कौन चलता है? आप चल रहे हो, आप पैदल जा रहे हो कहीं पे रोड पे, तो रोड के बीच में चलोगे क्या? कहाँ चलोगे? किनारे किनारे। किनारे किनारे का अर्थ एक ही होता है, अलोंग। मैंने बताया था कि अलोंग का मतलब होता है किनारे किनारे या किसी चीज़ के पैरेलल, समानांतर कोई चीज़ आप करते हो। अलोंग द बीच, अलोंग द रोड, अलोंग द रेलवे ट्रैक, है ना, अलोंग द रिवर, अलोंग द सी। क्लियर है? तो इन चीज़ों के किनारे चलते हो आप, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अलोंग। आगे ऊपर नीचे कुछ नहीं देखना। अब मीनिंग, वैसे एक बात बताऊँ, मीनिंग निकालोगे ना तो भी नहीं जमेगा। अबव यानी होता है फिजिकल कांटेक्ट नहीं है ऊपर, ऐसे कैसे चलोगे रोड पे? भूत हो क्या? हाँ, अब और रोड के नीचे कैसे चलोगे? वैसे भी नहीं आएगा। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आ रही समझ में तो ये क्वेश्चन बिना उसके भी हो जाएगा, मीनिंग से भी सॉल्व हो जाएगा। देख लो, कॉमन सेंस की बात है। नेक्स्ट है, आई बोरोड अ ड्रेस डैश माई सिस्टर। मैंने एक ड्रेस उधार ली डैश माई सिस्टर। मैंने अपनी सिस्टर से एक ड्रेस उधार ली, अच्छा लगा, इसको रखो। मैंने अपनी सिस्टर को एक ड्रेस उधार ली, नहीं जमा। मैंने अपनी सिस्टर के बाजू एक ड्रेस उधार ली, नहीं जम रहा। मैंने अपनी सिस्टर के साथ एक ड्रेस, नहीं। आंसर क्या है? ए। अब कभी कभी सोचोगे कि मैम टू का मतलब भी कभी कभी से हो जाता है, टू का मतलब भी कभी कभी से हो जाता है, तो क्या करूँ? अब बहुत ईजी है, एक बात ध्यान रखना, जब आप किसी चीज़ से कोई चीज़ सेपरेट करोगे ना, जब आप किसी से कोई चीज़ सेपरेट करोगे ना, हटाओगे ना, तो फ्रॉम आता है। और जब दोगे ना, जब दोगे देना होगा, जब किसी को दोगे तब टू आता है। अपन लिखते हैं ना, जैसे शादी में जाते हैं तो शादी कार्ड में लिखते हैं टू करके, है ना, और फ्रॉम लिखते हैं। अपना नाम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? फ्रॉम। और जिसको देते हैं उसको क्या लिखते हैं? टू। तो जब अपन देते हैं तो टू लिखते हैं, और जब अपन सेपरेट करते हैं तो फ्रॉम लिखते हैं। इसे सेपरेट किया है, क्यों? क्योंकि उसने दिया होता है तो बोरो नहीं लिख, बोरो में सुधार लेना है वो। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर अपना 23 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, सॉरी 22 कंप्लीट होता है। 23 पर चलते हैं। 22, ओके 23। द कार क्रैश डैश अ ट्री। कार जा रही थी और ये ट्री है, इसमें क्रैश हो गई। तो क्रैश होना, देखो ऐसे तो क्रैश नहीं होगी, ये ट्री है, कार आई और यहाँ पर टच होकर खड़ी होगी, ऐसा नहीं है ना। उसमें बोलते हैं ना, अपन नॉर्मली बात करते हैं, उसमें अंदर ही घुस गई थी, भराई गई थी। ठीक है, तो अंदर मतलब ऐसा, मतलब क्रैश होना क्या होता है? बाहर से अंदर आना, है ना। ट्री के अंदर क्रैश ऐसा होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है? इंटू अपन ने पढ़ा है ना, इंटू पढ़ा है ना, क्या होता है? मूवमेंट के साथ जब कोई चीज़ अंदर जाती है, मूवमेंट के साथ बाहर से अंदर। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाता है? इंटू। ऑन नहीं होगा, ऑन मतलब यहीं पर रह जाएगी। एक अपन बोलते हैं ना, अंदर ही घुस गई थी, पेड़ के अंदर ही घुस गई थी, पेड़ में ही भरा गई थी, ऐसे बोलते हैं, उसका मतलब यही है। ठीक है, आई और क्रैश हो गई उसके अंदर चली गई। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, द शॉप ओपन डैश AM। अरे अभी बताया मैंने कि जब दो पॉइंट ऑफ टाइम हो या दो प्लेस हो, ठीक है, तब आप फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक 9:30 बजे से 5:30 बजे तक, तो यहाँ पे फ्रॉम ही आना चाहिए, ऑप्शन में फ्रॉम होना ही चाहिए, आंसर है। ठीक, अभी पढ़ा है मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। ही यूजुअली ड्राइव्स डैश 60 किलोमीटर पर आवर। यार 60 किलोमीटर पर आवर क्या स्पीड होती है ना, किलोमीटर पर आवर में तो स्पीड होती है। और अभी अपन ने इसी लेक्चर की शुरुआत के फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन होगा, उसमें अपन ने पढ़ा था कि स्पीड मेंशन करने के लिए पर्यायमय के अर्थ में स्पीड, इस स्पीड पर चलाता है या इस स्पीड में चलाता है, यही बोल रहा है ना। तो क्या यूज होता है? एट यूज होता है। अभी मैंने ऑप्शन नहीं देखे हैं, मैं ऑप्शन देख के अब बता रही हूँ। ठीक है, तो स्पीड मेंशन करने के लिए क्या यूज करते हैं? एड का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू आर नॉट फीलिंग कोल्ड टेक योर कोट डैश।
क्या बोल रहा है, अगर तुम्हें ठंडी नहीं लग रही है तो कोट पहन लो, ठंडी नहीं लगेगी तो पहनेगा क्यों, उतारने का बोल रहा है, ठीक है। तो उतारने के लिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, कोट पर लो, पर लो क्या बोल रहा है भाई, ये ऐसी तो कोई बात नहीं हो रही है, कुछ तो भी मीनिंग अब नॉर्मल है। कोट में लो, नहीं जम रहा, कोट पर या में लो, नहीं जम रहा, आंसर वैसे भी ए आ रहा है। अगर ऐसा देखा जाए ना मीनिंग से तो आंसर वैसे भी ए आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ऑफ के मीनिंग्स होते हैं उल्टे, उल्टे वाले। अगर आप चालू कर रहे हो तो बंद करना ऑफ, स्विच ऑफ बोलते हो, ठीक है। अगर आप चढ़ रहे हो तो उतरना ऑफ, अगर आप पहन रहे हो तो उतारना ऑफ, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर बोल रहा है टेक योर कोट, कोट ऑफ, उतार दो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, आर सोल्जर्स, ये गलत है, सोल्जर नहीं है ना, सोल्जर सैनिक, ठीक है, इसको सही करो। अब क्या बोल रहा है, हमारे सोल्जर्स बहादुरी के लिए लड़े, बहादुरी के लिए थोड़ी लड़ेंगे, हमारे सोल्जर्स बहादुरी के साथ लड़े, हाँ ठीक है। हमारे सोल्जर्स बहादुरी के द्वारा लड़े, नहीं, हमारे सोल्जर्स बहादुरी से लड़े, ठीक है। एक होता है फ्रॉम और एक होता है विथ, लेकिन एक बात याद रखना कि यहां पर से का मतलब के द्वारा है, ठीक है, इसका यूज करके, के द्वारा मतलब यूज करके। और जब भी किसी नॉन लिविंग थिंग का यूज अपन करते हैं के द्वारा के अर्थ में, तो क्या यूज होता है, विथ। ये बात मैंने आपको कल बताई थी। बहादुरी से लड़े में फ्रॉम भी आ सकता है, लेकिन एक से होता है जब हम किसी चीज का यूज करते हैं ना, बोलते हैं ना इसने चाकू से इसको काटा, तो ही उसने कोई भी चीज काटी तो विथ नाइफ बोलते हैं, ठीक है, फ्रॉम नाइफ नहीं बोलते, क्योंकि उसने चाकू का उपयोग करके वो काम किया है। वैसे ही उन्होंने अपनी करेज का उपयोग करके, चीज़ों को समझो, एनालाइज करो, ठीक है, उसने करेज का यूज़ करके उसके द्वारा उन्होंने अपनी जंग जीती, या जो भी बोल रहा है वो लड़ते हैं बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो करेज का यूज़ करके, करेज के साथ लड़ते हैं, मतलब यहाँ पर के द्वारा करते हैं, यूज़ करने का अर्थ है। और जब यूज़ करने का अर्थ यहाँ नहीं आता फ्रॉम में, यूज़ करने का अर्थ आता है बाय और विद में। बाय होता है लिविंग थिंग के लिए, मैं कल बता चुकी थी, तो करेज लिविंग थिंग नहीं है, इसलिए विद का यूज़ होना चाहिए। बाय अपन ने वैसे ही गलत कर दिया, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई गॉट टू बेड डैश 10 o'clock। अरे 10 बजे बोल दिया, ये एट आएगा, कल से पढ़ा रही हूँ इसको, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम बताते हैं तो एट आता है, कहाँ एट, ये रहा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डैश हर फ्रेंड इज अ डॉक्टर। ये वो बात है, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, वन ऑफ। मैंने बताया था, कोई भी अपन ने कल के लेक्चर में पढ़ा था, थाउजेंड्स ऑफ लिखा था, मिलियंस ऑफ लिखा था, वैसे ही वन ऑफ है, ठीक है, तो आंसर वन आएगा। कल बता चुकी हूँ, इसका सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं उसमें, है ना, बस पढ़ाए रखे हैं। द कैट जम्प डैश द टेबल, ये टेबल है और कैट उस पर जंप कर रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो भैया ऐसा कुछ कहाँ पढ़ा था, ऐसा कुछ कहाँ पढ़ा था, ऑन टू पे या अपॉन पे, दोनों में से कुछ लिखा है, हाँ लिखा है, आंसर है इजी। अब जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, खत्म, अब सारे कॉन्सेप्ट फटाफट कर दें। आई कट इट डैश अ नाइफ, अब भी बताया था मैंने कि मैंने किसी चीज़ को काटा, कोई चीज़ है उसको काटा, किससे काटा, नाइफ से, उसके द्वारा काटा, उससे काटा, उसका यूज़ करके काटा। तो कौन सी चीज़ें आती है द्वारा, यूज़ करके, बाय और विथ, और क्योंकि नाइफ जो है वो क्या है, नॉन लिविंग, तो क्या यूज़ करूँगी, विथ, आंसर क्या है, विथ। बाय विथ में से ही चूज करना, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 400 फ्लैट्स डैश द बाउंड्री वॉल। ये बाउंड्री वॉल है, ठीक है। अब बाउंड्री वॉल के ऊपर फ्लैट्स बन सकते हैं क्या, फ्लैट बनेंगे बाउंड्री वॉल के ऊपर, कुछ तो भी बात है। ये बाउंड्री वॉल है, उसके अंदर कैसे फ्लैट बनेंगे, बाउंड्री वॉल के अंदर, अंदर अंदर मतलब ये वॉल के अंदर, या मतलब यहाँ यहाँ, ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक है। बाउंड्री वॉल के अंदर, ये नया है, इसको पढ़ लेना अभी, ये कल तक में अपन ने, अभी तक में पहला क्वेश्चन देखा है इसका। ये भी के अंदर होता है, ये भी के अंदर होता है, ये एक चीज़ है, उसके अंदर की बात हो रही है यहाँ, और ये होता है एक लिमिट के अंदर। तो ये बाउंड्री वॉल है, इसके अंदर फ्लैट्स हैं, ये एक लिमिट के अंदर, मतलब के अंदर मतलब लिमिट्स होती है, उसके अंदर की बात होती है, ये लिमिट है, इसके अंदर ये जम रहा है, बाउंड्री वॉल है, उसके अंदर फ्लैट्स बने हैं, ठीक है। बिसाइड्स मतलब के अलावा, नहीं जम रहा, मीनिंग लगा लो, कुछ तो भी लग रहा है। आंसर क्या हो गया, सी, देख लो इसको, लिख लो, नया है, नया प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, he took money dash the bag। हाँ भाई, उसने पैसे लिए बैग के ऊपर, टुक यानी लेना, लेना मतलब लिया, ठीक है। कुछ बताया था मैंने आपको कि कोई भी चीज़ किसी से दूर करते हो, लेते हो, तो क्या आता है, फ्रॉम आता है, बताया था अभी कुछ एक क्वेश्चन पहले।
ठीक है। उसने मनी पर, उसने बैग पर पैसा लिया, गलत, उसने बैग में पैसा लिया, बैग में से, बैग से पैसा लिया, फ्रॉम द बैग, ठीक है, क्योंकि लिया बोला है ना, रखा होता तो इन आ जाता, रखा होता तो इनटू या इनटू आ जाता, ठीक है। ऐड तो होगा ही, देख लो इसका। अगर आपको सेकंड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक और बात सुन लो। कुछ लोग इतना कंफ्यूज होते हैं, मैम ये पैसे बैग पर पैसे लिए, वो तो आएगा नहीं, हमको आता है समझ में। यहाँ पर भी ऐड तो यूज होता नहीं, क्योंकि ऐड के अलग यूजेस हैं, अपन ने डिस्कस कर लिए। मैम यहाँ पे इन भी तो हो सकता है कि उसने बैग में पैसे लिए, मतलब घर से लिए होंगे बैग में। अरे भाई आप घर से उठा के अंदर रखोगे तो कुछ ऐसा आएगा, तो ऐसा आएगा तो इंटू आना चाहिए ना। ही टुक मनी इनटू द बैग, उसने बैग में पैसे लिए, बाहर से लिए होंगे, ठीक, तो इंटू होता। अब इनका मतलब तो ऑलरेडी कोई चीज़ अंदर होती है, उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे टुक की बात हो रही है, तो इंटू होना चाहिए था ना, अगर आप इन पर जाते तो, ठीक। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है आपके पास, और उसके बारे में मैंने आपको बताया था, कोई चीज़ लेना, किसी से दूर करना, सेपरेट करने के लिए फ्रॉम आता है, ठीक है। वो सिस्टर वाला भी क्वेश्चन आया था, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ही वॉज बॉर्न डैश अ पुअर फैमिली, वो एक गरीब फैमिली डैश बॉर्न हुआ था, फैमिली में बॉर्न हुआ था ना, ठीक है। इन बाकी मैच नहीं होगा, देख लो, मीनिंग्स निकाल लो। थ्रू मतलब से होकर, किसी चीज़ से होकर, बाय मतलब के द्वारा, थ्रू मतलब को, से, के लिए, इन यानी में, वो एक गरीब फैमिली में बॉर्न हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, ही डाइड डैश कैंसर, इसके बारे में मैंने आपको कल बताया कि जब भी कोई डिजीज से बीमार होकर कोई मर जाता है, ठीक है, तो अगर डिजीज का नाम दे रखा हो, अगर डिजीज का नाम दे रखा हो तो ऑफ लिखते हैं, और अगर नाम नहीं दे रखा हो तो फ्रॉम लिखते हैं। कल अपन एक चीज़ पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने फ्रॉम लिखा था, क्योंकि डिजीज का नाम नहीं दिया था कल के लेक्चर में, और आज अब उसने नाम दे दिया है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑफ। से के अर्थ में, कैंसर से उसकी डेथ हो गई, तो से के अर्थ में ऑफ या फ्रॉम आता है, और कब क्या आता है मैं अभी दूसरी बार बता रही हूँ, कल भी बता दिया था। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, यू मस्ट लर्न हाउ टू डैश कस्टमर्स। अरे ये फिक्स प्रीपोजिशन का फिर एक क्वेश्चन आ गया, कल भी 2-3 कर लिए थे। याद रखना कि जब डील करते हो किसी व्यक्ति से, कोई भी पर्सन है, ठीक है, लिविंग थिंग है कोई भी, तो आप विथ का इस्तेमाल करते हो, ये पक्की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डील विथ, ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है। कल बिलोंग टू भी पढ़ाया था, और भी कुछ पढ़ाया था अभी बीच में अपन ने, याद नहीं आ रहा मुझे, और क्वेश्चन अपन ने कल और आज में करें। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो फिक्स प्रीपोजिशन पर है, जो मैंने यहाँ नहीं लिए, क्योंकि वो फिक्स प्रीपोजिशन है, उसमें कुछ चीज़ आपको रखनी है, ठीक है, तो वो आपको वोकैबुलरी के पार्ट से याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, द फ्रॉग जम्प्ड द वेल, कुआं है, उसके अंदर जंप लगा दिया। विदाउट मूवमेंट जंप कर सकते हो, जैसे कोई खड़ा है जंप कर लो। अरे मूवमेंट के बिना जंप कैसे करोगे, इसका मतलब मूवमेंट है ना, जंप करना मीन्स मूवमेंट, किसी चीज़ के अंदर जंप करना, इसका मतलब मूवमेंट। ऐसा कौन आता है, इनटू होता है इनटू। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओनली ग्रेजुएट्स आर डैश द पोस्ट, सिर्फ ग्रेजुएट लोग ही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं, पोस्ट के लिए योग्य हैं। और के लिए के अर्थ में कौन है अपने पास, फॉर, आंसर आ गया। अरे पोस्ट में एलिजिबल नहीं होता, पोस्ट का ऐसा तो कुछ और बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। पोस्ट के द्वारा एलिजिबल ऐसी कोई बात नहीं, पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, पोस्ट के लिए योग्य होते हैं, बोलते ना, इसके लिए योग्य है, के लिए, फॉर, ठीक है, मीनिंग से सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैज़ नॉट बीन इन टच डैश लास्ट मंडे, हैज़ नॉट बीन मतलब ये परफेक्ट टेंस आ रहा है, और बोल रहे हैं लास्ट मंडे से वो टच में नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा था, ये टेंस से भी है और प्रीपोजिशन से। टेंस में जाके देख लेना, परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाके देखना, सब मिल जाएगा। क्या पढ़ा था अपन ने, फॉर और सिंस यूज होते हैं, तो फॉर और सिंस में से यूज होगा, बाकी सब गलत। अब फॉर भी कब यूज होता है, जब पीरियड ऑफ टाइम होता है, लेकिन अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम आ जाता है जिसमें डे आ जाता है, डेट आ जाती है, ईयर आ जाता है, ये सब मैंने आपको वहाँ पढ़ा दिया। अभी परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाके देख लेना, मैंने सिंस का पूरा टेबल बना दिया था, कहाँ पर आता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये डे आ गया तो अपन क्या यूज करेंगे, सिंस, ठीक है। अगर बोलता है सिंस 2 डेज, सिंस 5 डेज, तो फिर क्या आ जाता है, फॉर। जब पीरियड बताते हैं तो क्या आता है, फॉर, लेकिन जब पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं तब क्या आता है, सिंस। इसके बारे में और जानकारी लेना हो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस में जाना है, प्लेलिस्ट में पूरा अच्छे से मैंने 15-20 मिनट सब भी बता दिया है। मतलब वो चीज़ पढ़ने के बाद आपको सिंस और फॉर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द फंक्शन विल बी हेल्ड डैश 7 o'clock। अरे ये अभी कल से पढ़ा रहे हैं, 7 बजे की बात हो रही है, एग्जैक्ट टाइम है, कौन आता है, ऐड, ऑप्शन में ऐड होना चाहिए भाई, है, आंसर हो गया। अब जल्दी जल्दी से कर लो बाकी के भी, ठीक है। देयर weren't many people डैश द मीटिंग, मीटिंग में बहुत सारे पीपल नहीं थे,
मीटिंग में, मीटिंग पर तो नहीं होगा, मीटिंग के द्वारा तो नहीं होगा, ऑप्शंस नहीं जम रहे और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो मीटिंग के अंदर की बात हो रही है, मीटिंग में, ठीक है। मीनिंग 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 वाले इसमें जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ, ये आए हुए क्वेश्चन है, इसे पढ़ाने पड़ रहे हैं, आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। जो खुद से नहीं कर सकते उसके कॉन्सेप्ट में बताती जा रही हूँ, ठीक है। मीनिंग सॉल्व करो, मीनिंग देखो सॉल्व करो, मीनिंग देखो सॉल्व करो। देखो देयर वाज अ फाइट डैश रवि एंड रोहित, रवि और रोहित के बीच में फाइट हुई, कितने लोगों के बीच में फाइट हुई? 2 लोगों के बीच में। 2 लोगों के बीच में के अर्थ में कौन आता है? बिटवीन, ठीक है। अमंग 2 से ज्यादा के बीच में के अर्थ में आता है, बाकी तो बीच में के अर्थ में आते ही नहीं, 2 के बीच में फाइट हुई, ठीक है। नेक्स्ट, द सरपेंट, सरपेंट वॉज किल्ड डैश स्टिक, सांप को लकड़ी से मार दिया, ठीक है, लकड़ी से मारा गया। तो किससे मारा गया? लकड़ी से, लकड़ी का यूज करके, के द्वारा। और जब यूज करके के द्वारा के अर्थ में आता है तो 2 लोग आते हैं, बाय और विथ। ये सब मैं तीसरी बार पढ़ा रही हूँ भाई, ठीक है। तो लिविंग थिंग है तो बाय आता है, नॉन लिविंग थिंग है तो विथ आता है। लिविंग है कि नॉन लिविंग स्टिक? नॉन लिविंग है, आंसर क्या आ जाएगा? विथ। ये जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हैं मैम? ये वही लोग सोच रहे होंगे जो नए आए हैं, बीच में से आए हैं, अभी आए हैं, ठीक है। जो कल का लेक्चर लेके आए हैं मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं, उनको पता है जल्दी जल्दी क्यों पढ़ रही है। एक ही चीज़ 10 बार रिपीट कर चुकी है ऑलरेडी, अभी और कितना करूंगी, खत्म करो अब इसको, ठीक है। द ट्रीज वर प्लांटेड ऑल डैश द रोड साइड, रोड साइड मतलब रोड के किनारे, उसने इतना बड़ा हिंट दे दिया आपको। तो रोड के किनारे किनारे पेड़ लगाए गए, तो किनारे किनारे के अर्थ में हमारे पास एक ही प्रीपोजिशन है, शुरू से एक ही प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं किनारे किनारे के अर्थ में, पैरेलल, रोड के पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट, इतना इजी है, हिंट भी दे देता है कई बार। आई पुट माई सूटकेस डैश द टेबल, सूटकेस को टेबल के ऊपर एक ओवर रखा। ओवर क्या होता है? ओवर क्या होता है? ऐसा, यही पढ़ा था ओवर के लिए अपन, ठीक है। ओवर तो नहीं जमेगा, क्योंकि अगर आप टेबल के ऊपर सूटकेस रख रहे हो तो ऐसे कुछ सिचुएशन होती है, फिजिकल कांटेक्ट होता है, रख रहे हो, इसका मतलब ऑन होता है, पढ़ाया था मैंने, इसको ऑन बोलते हैं, इसको ओवर बोलते हैं। तो सूटकेस कोई जादू ही थोड़ी ऊपर रखा मतलब ऐसा रखा, इसलिए ओवर नहीं जमेगा। इसी हिसाब से अबाव भी नहीं जमेगा, अबाव तो जमता ही नहीं, फिजिकल कांटेक्ट में कोई चीज़ रखी हो उसमें अबाव आता ही नहीं, ठीक है। बिफोर, बिफोर एन होता है पहले, टाइम बताने के लिए, और के सामने, तो टेबल के सामने नहीं हो सकता, उसका रीज़न है, इसके बारे में मैं बताती हूँ ना, ये है नहीं अभी, और क्यों नहीं है इसके बारे में बताती हूँ, इसको अपन लेते हैं ना, लेते हैं। और अंडर, ये टेबल है, उसके नीचे रख सकता है अच्छा सूटकेस? हाँ रख सकता है, पोजीशन सही है। फिर से देख लो, ओवर आएगा नहीं क्योंकि ये सिचुएशन नहीं जमेगी, सूटकेस जादू ही नहीं है, हवा में नहीं उड़ेगा, फिजिकल कांटेक्ट में रहेगा। फिजिकल कांटेक्ट में रहता है तो ऑन लिख सकते थे, ऑन है नहीं ऑप्शन में, ठीक। अबाव तो बिल्कुल ही नहीं जमता, क्योंकि अबाव का तो अपन ने कोई पढ़ा ही नहीं फिजिकल कांटेक्ट में कुछ भी, ठीक है। अबाव जमेगा नहीं। बिफोर नहीं है आंसर, उसका रीजन बता दूंगी। एक तो वो टाइम में के पहले के अर्थ में आता है, उसका तो अपना लेना देना ही नहीं है, बिफोर आफ्टर वाला। और एक और अर्थ होता है, वो मैं यहाँ बता देती हूँ, ठीक है। और एक अंडर, कोई चीज़ है उसके नीचे कोई चीज़ रखी होती है, उसको अंडर बोलते हैं ना, नीचे, तो वो अंडर मैच कर रहा है, अंडर में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो अंडर ही अपना आंसर है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बिफोर का क्या चक्कर है, ठीक है, यहाँ अलग से लिख के बताते हैं हमको। बिफोर एक वर्ड यूज होता है के सामने के अर्थ में, एक तो टाइम के अर्थ में यूज होता है, वहां तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पहले के अर्थ में। और एक होता है के सामने, लेकिन उसी के सामने के अर्थ में इन फ्रंट ऑफ भी यूज होता है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ के सामने, एक ये और एक ये, ठीक है, ये 2 आपके प्रीपोजिशंस में यूज होते हैं। तो बस एक बात याद रखना कि कोई लिविंग थिंग होगी ना, लिविंग थिंग होगी, उसके सामने की बात कर रहे होगे तो बिफोर आएगा, और नॉन लिविंग थिंग के सामने की बात कर रहे होगे तो इन फ्रंट ऑफ आएगा। तो ये हो सकता था कि टेबल रखी है और उस टेबल के सामने उसने जाके सूटकेस रख दिया, ये तो रख सकते हो ना, टेबल रखी उसके सामने सूटकेस रख सकते हो, तो टेबल तो नॉन लिविंग है ना, फिर इन फ्रंट ऑफ आना चाहिए था ना, इसलिए बिफोर गलत हुआ आपका, ठीक है, के सामने के अर्थ में, इसलिए बिफोर गलत हुआ। अगर मैं बोलूँ आपने आके डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने रख दिए, तो मेरे सामने रखे तो बिफोर मी लिखोगे, ठीक है। यू दे पुट द डॉक्यूमेंट्स बिफोर मी, दे पुट द डॉक्यूमेंट्स बिफोर देम। लेकिन अगर आप बोलोगे ही पार्क्ड द स्कूटी बिफोर द बिल्डिंग, गलत हो जाएगा। बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग नॉन लिविंग है, इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये चीज नोट करो, इसका स्नैपशॉट ले लो, ठीक है। चलिए 46 पे आते हैं। माला हर्ड अ डैश द डोर, माला ने दरवाजे पर कुछ सुना, क्या सुना? नॉक सुना। तो दरवाजे पर नॉक होता है ना, कहाँ होता है नॉक? नॉक है ना खटखटाना, कहाँ होता है? दरवाजे पर। तो पर के अर्थ में कौन है? ये ऑन, पर या ऊपर, ठीक है। इंटू तो होगा ही नहीं है, तो बाहर से अंदर की कुछ बात हो रही है। थ्रू मतलब होता है किसी चीज में से होकर, दरवाजे से होकर एक नॉक सुना, दरवाजे पर
एक नॉक सुना, ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। दरवाजे में भी नहीं होगा, ये सब गलत है, देख लो मीनिंग मैच नहीं हो रहा, देख लो चेक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मीनिंग से सॉल्व होगा, कल से चिल्ला रही हूँ, मीनिंग से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। द प्लेन फ्लू डैश द हाउसेज एंड मीडोज। ये पास्ट नहीं है भाई, यहाँ पे कुछ और आएगा, लेकिन ये आंसर नहीं है यहाँ पर जो भी है, ठीक है। जो भी है आप कुछ भी ले सकते हो, ले लेना, या ए बी डी आंसर ही सोच लो, ठीक है। क्या बोल रहा है, जो जैसे ये हाउसेज हैं और मीडोज हैं जो भी हैं, ठीक है, उसके ऊपर ये उड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन कहाँ देखी थी, ओवर और अबाव में। ओवर और अबाव में से क्या लिखा हुआ है, ओवर, आंसर देख लो। देखो जो चीजें यहाँ लिखी है ना, उसके तो ऊपर ही उड़ेगा प्लेन, ठीक है, उसके तो ऊपर ही उड़ेगा। तो ऊपर के अर्थ में ये सिचुएशन कहाँ की होती है, ओवर या अबाव की, उसमें से ओवर है, आंसर है, ठीक है। ये सी वाला ऑप्शन कुछ गलत है, पास्ट नाम का तो कोई प्रिपोजिशन होता नहीं, कुछ और होगा वो, और वो आंसर भी नहीं है, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा जो भी एग्जाम का क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। पर अपना आंसर आ गया समझ में। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं ना यार, पक्षी उड़ रहे थे, प्लेन उड़ रहा था, ये पहले भी क्वेश्चन हो चुका है, सेम टू सेम क्वेश्चन से बस चेंज कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा कहानी, है ना। माय फादर्स बर्थडे इज डैश 5th of June, क्या है, डेट है ना, डेट के लिए क्या यूज करते हैं, ऑन। ये कल के लेक्चर की शुरुआत में पढ़ा दिया था, खत्म, ठीक। अगला, ही लिव्स डैश मालाबार स्ट्रीट। मालाबार स्ट्रीट सड़क है, एक जगह का नाम है, तो वहां पर इसके अंदर तो नहीं रहता ना, स्ट्रीट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एट। मैंने बोला था ना जब छोटी जगह आ जाती है बिल्कुल, तो अपन क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। आंसर आपका एट आएगा, इन नहीं आएगा। मालाबार स्ट्रीट में अंदर थोड़ी रहेंगे, एट रहेंगे, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो आएगा तो एट इन में से ही, ये सब तो मैच हो ही नहीं रहा अपनी सिचुएशन से, ठीक। नेक्स्ट, मिस्टर डेरिक लिव्स डैश रोहिणी डैश दिल्ली। दिल्ली एक सिटी है और सिटी के अंदर एक एरिया है, जो भी है, ठीक है। तो मैंने आपको सिखाया शुरू से ही, पहली बात ही मैंने बताई थी कि बड़ी प्लेस में इन लगाना, रिलेटिवली बड़ी प्लेस में, और उससे छोटी प्लेस में एट लगाना। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, पहले में दिख रहा है, आंसर ओवर। 50 क्वेश्चन आज हो गए, 40 क्वेश्चन कल हो गए, सब चीज़ों के मीनिंग्स बता। आपने देखा कि आपके जेएलपीडी में जो भी क्वेश्चन है उसके मैक्सिमम क्वेश्चन मीनिंग्स पर हैं, ठीक है। और बचे खुद आपके वो उस पर है फिक्स्ड प्रिपोजिशन, तो फिक्स्ड प्रिपोजिशन पढ़ लो, है ना, नेट पे भी मिल जाएंगे, आप डालोगे, आप रट लो वोकैबुलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और ये अपन ने मैक्सिमम क्वेश्चंस मीनिंग्स पे, और कुछ कॉन्सेप्ट जो लग रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी प्रिपोजिशन को पूरा थॉरोली पढ़ना है तो उसके लिए पेड कोर्स अवेलेबल है, उसकी जानकारी मैं भी दे देती हूँ। यहाँ जाकर आपका प्रिपोजिशन ओवर होता है, इसके क्वेश्चन ओवर होते हैं। करीबन 90 क्वेश्चन अपन ने कल से आज तक में करे हैं, उसको फिर से देखो, जब तक आपको समझ में नहीं आती चीज़ों को नोट्स बनाओ, फिर से देखो एक बार, और इसी को क्वेश्चन आसपास एक जैसे ही पूछते रहते, वो एक जैसे कॉन्सेप्ट से सिर्फ कहानियाँ बदल देते, ठीक है। तो अगर आपको 90 क्वेश्चन सॉल्व करना आ रहे हैं तो आप प्रिपोजिशंस कर लोगे, जेएलपीडी की बात कर रही हूँ, ठीक है, प्रिपोजिशंस कर लोगे। तो यहाँ जाके आज का लेक्चर अपना ओवर होता है ना। पेड कोर्स की जानकारी आप ले लो, ये ऐप से आप डायरेक्ट पेड कोर्स परचेस कर सकते हो, उसमें आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। इनफैक्ट ये प्रिपोजिशन जो है ना, करीबन मैंने 10-11 लेक्चर्स में कवर कराया है, वहाँ पर 10-11 घंटे पढ़ाए हैं, ठीक है। हाँ, 10 लेक्चर्स करीबन प्रिपोजिशन के, तो आपको वहाँ पर चीज़ें और थॉरोली पूरी बात में एक एक प्रिपोजिशन, उसका मीनिंग, उसके अपवाद, उसके रूल्स, फिर उसके एग्जाम्पल्स, इस तरीके से वहाँ पर चीज़ों को पढ़ाया गया है, ठीक है। और साथ ही में आपकी पीडीएफ भी विद इन वीक अपडेट कर दी जाएंगी, नई वाली पीडीएफ, ठीक है, पुरानी तो हो ही चुकी है, ठीक है, उसमें मिल ही जाएगा आपको। तो आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड क्या परचेज कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है इनकेस, तो यह आपका नंबर है, इंक्वायरी नंबर, आप मंडे से सैटरडे के बीच सुबह 10 से शाम 5 के बीच आप कॉल करें, ठीक है। बहुत अर्जेंट हो, अगर फ़ोन नहीं लग रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप व्हाट्सएप पे आप अपनी क्वेरीज छोड़ सकते हैं, है ना। रेगुलर आपके मैसेजेस वहाँ पर चेक किए जाते हैं, तो आपको ज़रूर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ जा कर के अपना आज का लेक्चर ओवर होता है। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं या नए ज्वाइन हुए हैं, इस लेक्चर में आपकी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया जाएगा। और वैसे लिंक डालने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, आपने एग्जाम गुरुजी सब्सक्राइब किया, ठीक है, व्यू चैनल पे गए, व्यू चैनल पर जाकर आप ऊपर देखिएगा प्लेलिस्ट है, ऊपर आप रोल करिएगा, प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, आप सब प्लेलिस्ट खुल जाएंगी, ठीक है। वहाँ पर अपना जेएलपीडी का प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपके सारे वीडियोज़ हैं, तो आप वहाँ जाकर पूरे वीडियोज़ लीजिए। एक दूसरे से सारे वीडियोज़ कनेक्टेड है, मैंने बिल्कुल ज़ीरो से चीज़ों को, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तक के मैंने वहाँ पर
लेक्चर्स ले रखे हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से पूरा कवर करते हुए आइए। आप जब आइए लेक्चर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इंग्लिश अब कर सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है। वोकैबलरी पे बने रहना, अपनी वोकैबलरी कंटिन्यू रखना, ठीक है। और अगर आप क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, आपका अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए ताकि हम चीज़ों को और बढ़ा सकें, वोकैब के लेक्चर्स वगैरह भी हम लोग कंडक्ट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर अपना प्रिपोजिशन ओवर होता है। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।